हेलो साथी, आप सभी का स्वागत। सभी साथियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आवाज कम आ रही है क्या? एक बार चेक करना। सही है एकदम। चलिए दोस्तों, हमारा मेमोरी टॉपिक चल रहा था। मेमोरी की आज सेकंड क्लास है। मेमोरी दोस्तों आज हम पूरा कर लेंगे। और सभी स्टूडेंट नोट्स के लिए डिमांड आ रही दोस्तों। नोट्स एक बार आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे प्रिंट फॉर्मेट में, लेकिन एक बार फिर से दोस्तों अपने अभी अब आ चुके हैं। अब जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लें दोस्तों। मैं बार बार प्रिंटिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दोस्तों मैं टाइम बहुत ज्यादा लगता है हर चीज को बैठ के सही तरीके से बाइंडिंग करवा के आपको नोट्स भेजना। हर प्रोसेस दोस्तों हमारी लगभग दोस्तों 2 फैकल्टी उसके अंदर लगती है, इसलिए दोस्तों टाइम ज्यादा लगता है। ऐसा तो आपके मन में तो होगा सर 200 रुपए ले रहे नोट्स के, तो वहां पर सर की तो बचत बहुत है। नहीं है बेटा बचत, ठीक है ना। वास्तविकता देखी जाए 10 रुपए या 12 रुपए 15 रुपए दोस्तों बचते हैं। और कई बार डिलीवरी चार्ज कई जगह ज्यादा लगता है, उस वजह से वो दोस्तों हमारे सामने ही आ जाता है दोस्तों, ठीक है ना। यही है। आप खरीद लेना दोस्तों। अगर नहीं खरीदे नोट्स, अगर आपको क्वालिटी आपको पता लग चुकी होगी क्लासों वगैरह के अंदर, नोट्स के माध्यम से दोस्तों आप पढ़ रहे हो, नोट्स आपके सामने है, शानदार क्वालिटी है। प्रत्येक चीज का मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आया बस नोट्स के माध्यम हर चीज को समझाने का भी प्रयास है। फिर भी कोई गलती हो तो उसको सुधारने का भी हम साथ साथ में देखते हैं। और जिन स्टूडेंट ने नोट्स ऑर्डर कर रखे हैं वो तो डेली क्लास देखते हैं, मुझे पता है। और आज सभी स्टूडेंट जो नोट्स जिनके मिल चुके हैं, वो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हमें नोट्स मिल चुके हैं, ताकि मुझे भी संतुष्टि हो जाए और जो बच्चे देखते हैं उनको भी संतुष्टि हो जाए, ठीक है। चलो, अब आज सेकेंडरी मेमोरी, कल प्राथमिक मेमोरी पढ़ी थी। आज आपकी दूसरी मेमोरी, सेकेंड मेमोरी दोस्तों पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों क्या सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है दोस्तों? सर्वप्रथम ये सेकेंडरी मेमोरी में वह डाटा रखता है जिसमें डाटा के सीपीयू को दोस्तों क्या, सीपीयू को वर्तमान में आवश्यकता नहीं होती, तो आवश्यकता होने पर इसे मुख्य मेमोरी में कॉपी करके दोस्तों क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। किसी भी डाटा को क्या कॉपी करके उपयोग किया जा सकता है। किसमें दोस्तों? आपके सीपीयू के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी दोस्तों कहते हैं। एक्सिलरी मेमोरी, ए यू एक्स आता है क्या? AUX आगे क्या आएगा बेटा बता दो स्पेलिंग। एक्सिलरी मेमोरी दोस्तों, सहायक मेमोरी दोस्तों, बाहरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी दोस्तों भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपनाम याद रखना दोस्तों, यहाँ पर लिख लेना नोट्स के अंदर। नोट्स में इतनी जगह है, लिख सकते हो आप अभी दोस्तों। सबसे पहले कौन सी? सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी के बाद दोस्तों आपसे पूछी जाए बाहरी मेमोरी कहा जाता है, और बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी एक दोस्तों परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी है, जो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी गति व सस्ती होती है दोस्तों। आप दोस्तों मैं एग्जांपल देख के बता दो, आप मोबाइल के अंदर मेमोरी डलवाते हो, उसके पैसे ज्यादा लगते हैं। और आप बाहर दोस्तों एक्सटर्नल सोर्स से यानी बाहर से दोस्तों मेमोरी कोई जोड़ते हो, आप पेन ड्राइव लगाते हो या मेमोरी कार्ड लगाते हो दोस्तों, बाहर से दोस्तों आप कनेक्ट करते हो, उसके दोस्तों पैसे थोड़ी लगेंगे। तो आप बाजार से तो लाएंगे, थोड़े ही तो लगेंगे, कम ही तो लगते हैं। आप दोस्तों 64 GB की आप मेमोरी अपने मोबाइल के अंदर डलवाओ, पैसे आप अच्छे अच्छे लग जाएंगे। और 64 GB का मेमोरी कार्ड लेके आ जाओ, 200-300 रुपए मेमोरी कार्ड आ जाएगा, 300 रुपए लगेंगे फिर, ठीक है। तो ये दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी सस्ती होती है, लेकिन गति भी फास्ट थोड़ी होगी, धीमी होगी, क्योंकि एक तो खुद के अंदर लगी होती है और एक बाहर से स्टोरेज डिवाइस से कनेक्ट करता है उसकी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी किस प्रकार की? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये इसमें डाटा सेव व निर्देश विद्युत आपूर्ति पावर सप्लाई बंद होने पर सेव रहते हैं, अर्थात बिजली बंद होगी दोस्तों, तो दोस्तों क्या रहेगा, बिजली लाइट बंद होने पर भी डाटा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, डिलीट नहीं रहेगा। ये होती है सेकेंडरी मेमोरी। इतनी चीज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के फिर भाग है दोस्तों, मैग्नेटिक है और मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क दोस्तों। सबसे पहले मैग्नेटिक टेप पढ़ेंगे। मैग्नेटिक टेप की बात करें दोस्तों, ये क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी दोस्तों ऐसे हम कहते हैं। इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग टेप रिकॉर्डर की कैसेट के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें प्लास्टिक के फीते दोस्तों, आपने पुरानी दोस्तों आपने डेक वगैरह देखी होगी, ऑडियो प्लेयर होते थे ना पहले। मेरे दोस्तों हमारे पर दोस्तों घर पे थी दोस्तों हमारे, वहां पर आपकी मैग्नेटिक उसके अंदर टेप लगी थी, कैसेट जिसे हमें बोलते थे यहाँ पर। तो आप अपनी भाषा में क्या बोलते थे वो आपकी किस प्रकार की मैग्नेटिक टेप की सहायता उसके अंदर प्ले होता था। जो आप कहते हो ना MP3 या जैसे राजस्थान हमारे बीकानेर में दोस्तों उसे कहते हैं डेक दोस्तों, ठीक है। उसके अंदर है ये आपके गलती थी मैग्नेटिक टेप दोस्तों, वो उसे कैसेट के नाम से हम जानते थे। अभी अभी 2000 अपने 10 के बाद तो बंद हो चुकी है वो ना, 2010 से पहले बिकती थी।
बहुत ज्यादा दोस्तों। मैग्नेटिक टेप, उसके मैग्नेटिक जो ऑक्साइड है उसका दोस्तों लेप होता है ऊपर, उसके द्वारा रीड किया जाता है। मैग्नेटिक टेप में डाटा क्रमिक क्रम से रूप में एक्सेस होता है, अर्थात सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, जिसमें डाटा क्रमबद्ध रूप से क्या पढ़ा जा सकता है। और मैग्नेटिक टेप जो है उसके अंदर एक्सेस जो टाइम होता है वो बीपीएस में नापा जाता है। किसमें? बीपीएस में। एक्सेस नापा किसमें जाता है? बीपीएस, बाइट पर सेकंड के अंदर कितना हो रहा है। मैग्नेटिक टेप में दोस्तों बाइनरी डाटा को दोस्तों स्टोर किया जाता है। इसमें प्लास्टिक रिबन का आयरन ऑक्साइड का लेप करके डाटा को स्टोर किया जाता है और सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी से कहा जाता है। मैग्नेटिक टेप होगी। अगली है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क। दोस्तों सबसे पहले आपकी फ्लॉपी डिस्क होगी ना। चलो, जनक कौन है फ्लॉपी डिस्क के दोस्तों? एलन युगार्ट, जो आईबीएम के इंटरनेशनल बिजनेस में दोस्तों 1924 में स्थापना, ये आईबीएम के दोस्तों। और एलन युगार्ट दोस्तों इसके जनक हो गए। फ्लॉपी डिस्क दोस्तों एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है, इसमें डाटा को डिस्कोट या रैंडम स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, रैम के रूप में भी जाना जाता है, रैंडम आपके स्टोरेज डिवाइस, आरएसडी दोस्तों। फ्लॉपी डिस्क दोस्तों माइलर या प्लास्टिक की बनी दोस्तों वर्ताकार डिस्क होती है, जिसके अंदर दोस्तों चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? लेप होता है, उसके माध्यम से उसको क्या करता है? रीड करता है। माइलर प्लास्टिक की बनी वर्ताकार डिस्क होती है जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेप किया जाता है, उसके द्वारा रीड किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी ड्राइव भी दोस्तों लगाया जाता है। फ्लॉपी डिस्क में दोस्तों फ्लॉपी ड्राइव लगती है, उसके माध्यम से दोस्तों इसमें डाटा को क्या किया जा सकता है? पढ़ा जाता है। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग मुख्य रूप से डाटा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर व ड्राइवर इंस्टॉल या फाइल ट्रांसफर दोस्तों करने के लिए किया जाता है। और फ्लॉपी डिस्क दोस्तों इसका व्यास और आपका पूछा जाए नवीनतम दोस्तों 3.5 है। पहले इसका दोस्तों कितना हुआ करता था? 8। 3.5 अभी है, पहले 5.25 और 8.8 तो पहले हुआ करता था व्यास दोस्तों। मतलब ये आपका, ये एक बार दिखा देता हूँ बेटा, ये पूरी होगी फ्लॉपी डिस्क। इसके अंदर यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर ये व्यास है दोस्तों, इसका व्यास अब छोटा होता है, पहले बड़ा हुआ करता था। और फ्लॉपी डिस्क भी दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो फ्लॉपी दोस्तों, कौन सी? ये लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो नोट्स में, माइक्रो फ्लॉपी। और एक होती है मिनी फ्लॉपी। माइक्रो फ्लॉपी के अंदर दोस्तों उसमें डाटा स्टोरेज दोस्तों कहां तक रहता है आपका? 3.5 इंच का दोस्तों इसका जो व्यास है वो रहता है। और 1.44 MB मेगाबाइट दोस्तों, और 2.8 MB तक जो मेगाबाइट डाटा स्टोरेज है। और जो आपकी मिनी फ्लॉपी उसमें 1.2 MB तक मेगाबाइट तक एमबी तक डाटा स्टोरेज है। ये आपकी फ्लॉपी डिस्क है, यानी आपकी माइक्रो फ्लॉपी और मिनी फ्लॉपी, दो नाम याद रखना है। डाटा वगैरह इतना नहीं पूछेगा डीप में। चलो, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव दोस्तों, ये क्या है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव? ये दोस्तों डाटा को क्या रखेगी दोस्तों? कंप्यूटर में सिस्टम को डाटा स्थायी रूप से स्टोर करने की आवश्यकता होने पर बार बार एक्सेस करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क है। ये जनक कौन है? रे जॉनसन इसके जनक है। वो भी आई किया, इनका संबंध भी आईबीएम से दोस्तों। ये भी स्टोरेज, अधिक स्टोरेज क्षमता होने के कारण दोस्तों मास स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। मास स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क दोस्तों कब बनाया गया था? 1956 में आईबीएम कंपनी ने बनाया था। हार्ड डिस्क दोस्तों हार्ड ड्राइव, एचडीडी और एचडी के रूप में भी जानी जाती है। हार्ड डिस्क का नाम है, पुराना नाम की बात करें, आप आपकी फर्स्ट हार्ड डिस्क का नाम दोस्तों क्या है? RAMRC दोस्तों, RAMRC दोस्तों। ये आपको पुराना नाम है इसका। इसकी बात करें ये दोस्तों किस प्रकार के नॉन वोलेटाइल दोस्तों आपकी क्या है? मेमोरी है, हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर पर डेटा को परमानेंटली स्टोर व रिट्रीवर करता है। हार्ड डिस्क की शुरुआत सी ड्राइव से होती है। आपने लैपटॉप वगैरह में देखते हो ना सी ड्राइव फंक्शन, वो इसी के अंदर दोस्तों आपकी हार्ड डिस्क के अंदर से होता है। स्पीड को दोस्तों आरपीएम में अपने मापा जाता है। इसके अंदर है अपने रिवॉल्यूशन पर मिनट दोस्तों, कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है पर सेकंड के अंदर, उसे दोस्तों यानी 1 मिनट में कितने दोस्तों चक्कर लगा रही है, उसके हिसाब से हार्ड डिस्क की दोस्तों स्पीड मापी जाती है। डाटा को बाइट के रूप में दोस्तों डाटा को स्टोर रखती है आपके हार्ड डिस्क के रूप में, डाटा को बाइट के रूप में। हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर या प्लेटर भी किया जाता है तथा इसकी छोटी इकाई जहां डाटा को स्टोर कर सकते हैं उसको दोस्तों सेक्टर कहा जाता है। अब हार्ड डिस्क के प्रकार दोस्तों, अब हार्ड डिस्क के अलग अलग प्रकार है, एक है पाटा, एक है
आटा ई क्या साटा दोस्तों, ठीक है। आटा दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, याद रखना आटा के फुल फॉर्म, आटा पाटा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा सीरियल दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सर्वाधिक प्रयोग डाटा ट्रांसफर के लिए अधिक दोस्तों साटा का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में उपयोग दोस्तों कंप्यूटर हो गए या लैपटॉप हो गए, इसमें साटा हार्ड डिस्क का ही प्रयोग किया जाता है इसका। और क्योंकि पाटा हार्ड ड्राइव के मुकाबले साटा हार्ड डिस्क दोस्तों डाटा ट्रांसफर रेट है ना वो अधिक होती है, इसीलिए साटा वर्तमान में सर्वाधिक दोस्तों इसी का ही प्रयोग आपका किया जाता है। उसके बाद आती है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव दोस्तों, वर्तमान में हार्ड डिस्क की जगह उपयोगी। स्पीड दोस्तों 500 एमबीपीएस मेगाबाइट पर सेकंड दोस्तों, कितनी है 500 एमबीपीएस दोस्तों मेगाबाइट पर सेकंड। फ्लैश टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है दोस्तों, एसएसडी में किसका, फ्लैश टेक्नोलॉजी, इसका प्रयोग आपका किया जाता है। इसमें डाटा को एक्सेस गति बहुत तेज होती है, यानी गति क्या होगी तेज होगी। और इसमें दोस्तों 500 एमबीपीएस मेगाबाइट पर सेकंड दोस्तों इसके अंदर स्पीड होती है, 500 एमबीपीएस मेगाबाइट पर सेकंड। उसके बाद आती है ऑप्टिकल डिस्क दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क की बात करी जाए तो देखो जनक कौन है ऑप्टिकल डिस्क के, जनक है जेम्स रसल दोस्तों। कौन है जेम्स है रसल। यह डिस्क पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी होती है जिसमें एल्यूमिनियम की क्या होती है परत चढ़ी होती है। डाटा को रीड एंड राइट करने हेतु लेजर लाइट का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। किसका दोस्तों, लेजर लाइट है उसका दोस्तों इसके अंदर किया जाता है प्रयोग। ये होती है दोस्तों आपकी कौन सी, ऑप्टिकल डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क के भी अलग अलग प्रकार है दोस्तों। इसमें ना ये पोर्टेबल ऑप्टिकल डिस्क है ना, ये पोर्टेबल डिवाइस है आपका। पोर्टेबल दोस्तों आपकी डिस्क हो जाएगी, इसमें आपका स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से डाटा को क्या ले जाया लाया व ले जाया जा सकता है। प्रकार दोस्तों, सीडी डीवीडी बीआरडी। सीडी की बात करें कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, बीआरडी ब्लू रेड डिस्क दोस्तों। कॉम्पैक्ट डिस्क 700 MB तक होती है दोस्तों आपकी होगी कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क 4.7 GB से 2.4 GB तक। बीआरडी ब्लू रेड डिस्क 2.5 GB से 50 GB तक। और यानी आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से निर्मित होती है। राइट वन रीड मैनी है, स्तर पर एल्यूमिनियम का पॉलिश होता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल व डाटा स्टोर करने के लिए आपकी सीडी का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों सीडी के लिए भी अलग अलग प्रकार है, वो अगर आप चाहोगे हाई क्वालिटी डाटा स्टोर करने के लिए दोस्तों बीआरडी का प्रयोग किया जाता है। इनके बारे में दोस्तों मैं बेसिक से नीचे साइड नोट्स में नहीं है बेटा ना, अच्छा नहीं दे रखा किसमें दिए नहीं क्या, सीडी की ड्यूटी की बेसिक जानकारी नहीं डाली है ना, कोई बात नहीं बेटा। इसमें अगर कोई इंपोर्टेड पर्सन बनेगा तो मैं लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है ना, सीडी ड्यूटी का, ठीक है। चलो, बर्निंग। बर्निंग क्या होता है और एक रिपिंग क्या होता है दोस्तों, आप कई बार कंप्यूटर की भाषा में बर्निंग का अर्थ और रिपिंग का अर्थ पूछा जाता है। बर्निंग होता है डाटा को स्टोर करने योग्य, क्या डाटा को स्टोर करने की योग्य की जानकारी बर्निंग कहलाती है। रिपिंग दोस्तों डाटा को सीडी में किसी अन्य डिवाइस में स्टोर करने योग्य दोस्तों, यानी रिपिंग का मतलब डाटा को सीडी रोम में किसी अन्य डिवाइस में स्टोर करने योग्य कोई बातें होगी वो आपकी रिपिंग में आ जाती है। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वन ओनली मेमोरी दोस्तों, यानी सीडी रोम का क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें स्टोर डाटा को यूजर केवल क्या करेगा एक्सेस कर सकता है सीडी रोम में। और सीडीआर में कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसमें डाटा को केवल एक बार यूजर द्वारा स्टोर किया जा सकता है। सीडी वो रोम कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वन रीड मैनी दोस्तों, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वन रीड मैनी दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। इसमें एक बार डाटा को स्टोर यूजर क्या कर सकता है स्टोर कर सकता है सीडीआर में। और सीडीआर डब्ल्यू में कॉम्पैक्ट डिस्क अपने राइटेबल दोस्तों, इसमें डाटा को अनेक बार दोस्तों स्टोर राइट एंड राइट कर सकता है बेटा। एक मिनट में नोट्स में चीज चेक कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा।
इसमें सर सीडीडीवीडी का पेज गायब कर दिया कि मैंने लिख के दिया था ना आपको, मैंने लिख के दिया था। चलिए बेटा, इसमें सीडीडीवीडी की बेसिक जानकारी है वो मैंने लिखी नहीं थी ना इसमें। चलो कोई बात नहीं, वो मैं अपने नोट्स में एक एक्स्ट्रा चीजें लिख लेना बेटा थोड़ी सी। मैं इतना पढ़ा के उसके बाद मैं आपको सीडीडीवीडी के बारे में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं वो लिखवा दूंगा बेटा। मैं नोट्स में लिखना भूल गया था दोस्तों, ठीक है, लिख रहा था ठीक है, अब याद आया मुझे दोस्तों। मैं तो मुझे तो याद है मैंने लिख के दी थी, लेकिन वो या तो इसमें आपने स्कैन की तब रह गया, फाइल में चेक करूंगा, मैं लिखे थे नोट्स उसमें, तब पता लगेगा। फ्लैश मेमोरी दोस्तों, फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड होती है। फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव आप सर्वाधिक प्रयोग करते हो ना, और मेमोरी कार्ड में पेन ड्राइव यूएसबी ड्राइव कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस दोस्तों, यूएसबी का। और यूएस डी नहीं है दोस्तों, बी है, यूएसबी दोस्तों, नोट्स में चेंज कर लेना बेटा, यहाँ पर यूएसबी है, यूएसडी नहीं। जनक कौन है यूएसबी के? जनक है अजय जी भट्ट दोस्तों। और मेमोरी कार्ड के मल्टीमीडिया कार्ड है, जिसे एसडी कार्ड कहते हैं, सिक्योर डिजिटल दोस्तों आपका कार्ड हो जाएगा। अब मेमोरी का मापन दोस्तों अलग अलग रूप में मापन किया जा सकता है। सबसे पहले 0 या 1 दोस्तों, 1 बिट होती है, 4 बिट के बराबर 1 निबल, 8 बिट के बराबर 1 बाइट। याद रखना, 4 बिट के बराबर 1 निबल, 8 बिट के बराबर 1 बाइट। 1024 बाइट के बराबर 1 केबी बनती है, 1024 केबी की 1 एमबी बनती है, और 1024 एमबी की 1 जीबी बनती है। यहां तक तो आपको याद होगा। और 1024 जीबी से 1 टीबी बनती है, इससे आगे आपको याद नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपकी जीबी या नेट आता है, आप सोचते हो सर 2 जीबी आता है, 2 जीबी में कितनी एमबी होती है? 2048 एमबी दोस्तों, 1 जीबी के अंदर 1024, 2 जीबी में 2048। 1024 टीबी में 1 पेटाबाइट होती है दोस्तों, 1024 टीबी हो गई तो 1 पेटाबाइट बन गई। 1 पेटाबाइट 1 पीबी के बराबर 1 एक्साबाइट, और 1024 ईबी के बराबर 1 जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट के बराबर 1 योटाबाइट, और 1024 योटाबाइट के बराबर 1 ब्रंटोबाइट, ब्रंटाबाइट सॉरी बाइट, और 1 बीबी के बराबर दोस्तों 1 जीबीबी यानी गियो बीबी बाइट दोस्तों। ये होता है पूरा का मेमोरी का मापन। इस आधार पर सर्वाधिक बड़ी दोस्तों जीपीपी होती है, ठीक है, सर्वाधिक बड़ी मेमोरी यही है आपकी। क्रम पूछा जा सकता है आपसे इनमें प्रश्न, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। कई बार मिलान वाला पूछा जाए, 1024 बाइट किस में मिलान होगा, 1 एमबी के बराबर, 1 केबी के बराबर, हर चीज के किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन एक प्रश्न आपके पटवार व ग्राम सेवक का तो मान के चलो, फोर्थ ग्रेड की दोस्तों गारंटी नहीं है, लेकिन फोर्थ ग्रेड में छपेगा जरूर। अब जितनी शिफ्ट में उनमें कम से कम किसी न किसी एक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न छपेगा। अब आपकी किस्मत कितनी तेज है कि कौन सी शिफ्ट में छप जाए यहाँ से प्रश्न। लेकिन पटवार के अंदर तो जितनी शिफ्ट में होगा पेपर, उतनी शिफ्ट में दोस्तों पेपर है इससे, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है हर बार। गति के आधार पर दोस्तों मेमोरी घटता हुआ क्रम, यानी सबसे बड़ी उसके बाद छोटी। अब गति के आधार पर, आकार के आधार पर, यह तो अब मेमोरी का मापन है आकार के आधार पर। और गति में हम पढ़ रहे थे दोस्तों कौन सी सबसे बड़ी? रजिस्टर। और रजिस्टर के बाद कैच, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। सबसे बड़ी रजिस्टर, उसके बाद कैच मेमोरी, उसके बाद आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और आकार के आधार पर घटता हुआ क्रम निब्बल, घटता हुआ थोड़ी बढ़ता थोड़ी, यहाँ पर घटता क्रम थोड़ी बढ़ता क्रम है बेटा, ठीक है, यहाँ पर तो घटता ही, ठीक है, यहाँ पर बढ़ता क्रम है। निब्बल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, बीबी, जीपीबी दोस्तों, यहाँ तक सब बड़ी है और निब्बल सबसे छोटी। आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में अपने आकार के आधार पर मेमोरी का सबसे छोटा दोस्तों, छोटी मेमोरी कौन सी होती है? तो होती है आपकी निब्बल बेटा, ठीक है, कौन सी? निब्बल। और सबसे बड़ी जीपीबी दोस्तों, जीपीबी सर्वाधिक दोस्तों बड़ी मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी आजकल दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों इसका प्रयोग, आजकल मोबाइल लेते हो आप कहते हैं ना वर्चुअल मेमोरी इसके अंदर इतनी है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। वर्चुअल मेमोरी को आपको झांसा देके मोबाइल बेच जाते हैं। वर्चुअल आप दोस्तों, आपके दोस्तों दिमाग की क्षमता है, आप दिमाग के मान लो आप खाना खाते हो, खाना खाते हो दोस्तों, 1 किलो खाना खाते हो, मान लीजिए आप 1 किलो खाना खाते हो। अब उसको दो, उसके आपसे कह रहे कि 500 ग्राम अब खा लो और 500 ग्राम थोड़ी देर ठहर के खा लेना, तो आपका खाना तो 1 केजी है आपकी क्षमता खाने की, थोड़ा ठहर के खा लिया तो एक वही है वर्चुअल मेमोरी का दोस्तों। उसी के आपके मेन मेमोरी के अंदर ही भाग किए जाते हैं। भाग का मतलब दोस्तों आपने उसके अंदर ही अलग अलग प्रकार से दोस्तों बांटा जाता है। अब आपकी 8 जीबी रैम होगी, उसके अंदर दोस्तों आपके 2 जीबी एक्स्ट्रा बता दी, तो 2 जीबी उसी का ही भाग बनती है।
मेन मेमोरी की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है, ये कंपनियां कहती है लेकिन वास्तविकता नहीं है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायक से कार्य करती है दोस्तों ये। रैम पर अधिक लोड होने पर ओएस द्वारा प्रयोग दोस्तों इसका किया जाता है। अगर रैम पर अधिक लोड है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इसका प्रयोग करेगा। एक पढ़ रहे थे रजिस्टर मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी है, कंप्यूटर की सबसे छोटी व तेज मेमोरी। अगर पूछा जाए कंप्यूटर की सबसे छोटी कौन सी रजिस्टर मेमोरी है और सबसे तेज मेमोरी। संग्रहण क्षमता क्या इसकी कम है, सीपीयू का दोस्तों भाग है। सीपीयू द्वारा उपयोग आने वाले डाटा को निर्देशों के मेमोरी एड्रेस को अस्थायी रूप से दोस्तों क्या करेगा, स्टोर करेगा। इस डाटा क्या करेगा, स्टोर करने का कार्य। प्रकार की बात करें, एमएआर, एमबीआर। एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर दोस्तों, यानी एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर। एक्सेस टाइम, मेमोरी का सीपीयू तक डाटा उपलब्ध कराने में लगा समय दोस्तों। एक्सेस टाइम आपसे पूछ लिया जाए, आप कहते हो ना सर एक्सेस टाइम बहुत टाइम लग रहा है, वो दोस्तों क्या होता है आपका मेमोरी का सीपीयू तक डाटा उपलब्ध करवाने का समय ही दोस्तों आपका एक्सेस टाइम कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका मेमोरी पूरी होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी नोट्स की एक्स्ट्रा चीजें आप लिखो जल्दी से। मैं आपको एक बार ओपन हो जाए बोर्ड, उसके बाद मैं बताता हूँ कुछ चीजें आपकी सीडी और डीवीडी की बची है। जो एक्सेस टाइम होता है ना वो लेटेंसी टाइम और सीक टाइम दोनों जोड़ा जाता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले कौन सी सीडी दोस्तों पढ़ा था। सीडी के अंदर दोस्तों बेसिक चीजें आपकी। सीडी दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क दोस्तों, कौन से कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी फुल फॉर्म यह है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये वर्ताकार डिस्क है दोस्तों, क्या है, वर्ताकार डिस्क होती है ये। पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है सीडी, किससे बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट, कार्बोनेट से बनी। अगली बात दोस्तों, सीडी के अलग अलग प्रकार है। एक तो होती है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जिसमें आपके राइट वन रीड मैंने दोस्तों कितनी बार रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। एक होते हैं सीडीआर दोस्तों, इसी का ही भाग है सीडीआर। वो अपने कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल दोस्तों, इसमें केवल एक बार लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। एक होती है सीडीआर डब्ल्यू, सीडीआर डब्ल्यू दोस्तों, इसका नाम याद रखना, कॉम्पैक्ट आपके डिस्क के रीराइटेबल दोस्तों। रीड या राइट लेजर तकनीक के अंदर दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, तो जो लेजर तकनीक है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है सीडी में। दूसरी बात आपकी सीडी के ना वो आपसे पूछी जाए अधिकतम क्षमता कितनी होती है, अधिकतम क्षमता होती है 700 MB तक। 700 MB तक इसमें डाटा स्टोर किया जाता है। सीडी में ड्राइव डाटा, सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव लगाया जाता है। सीडी को डीवीडी ड्राइव या इसके अंदर दोस्तों आपको रीड या राइट करने के लिए सीडी को डीवीडी में लगाया जाता है, प्ले करने के लिए। सीडी का आमतौर उपयोग दोस्तों बैकअप के लिए और डाटा स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है। चलो ये तो की सीडी। उसके बाद डीवीडी, डीवीडी डीवीडी की बात करी जाए दोस्तों, डीवीडी ये डिजिटल वर्सेटाइल मेमोरी, डिजिटल वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मेमोरी ये होगी। डिजिटल वीडियो डिस्क दोस्तों, जिसका व्यास कितना होता है, व्यास होता है दोस्तों आपका 4.7 इंच, ठीक है। और स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 4.7 GB, गीगाबाइट दोस्तों। 4.7 GB से लेकर दोस्तों 17 GB तक। और इसमें जो रीड राइट करने के लिए कौन सी तकनीक का, लेजर तकनीक का इसमें प्रयोग किया जाता है। सीडी का आकार किसा होता है, सीडी का दोस्तों अपने डीवीडी का समान ही होता है। सीडी का और डीवीडी का दोस्तों आकार सेम ही होता है दोनों का। और डीवीडी के अलग अलग प्रकार है दोस्तों, एक तो ये सिंगल स्लाइडेड, सिंगल स्लाइड साइडेड, एक होती है दोस्तों डबल साइडेड लेयर। सिंगल साइडेड में सिंगल लेयर होती है, सिंगल साइडेड में डबल लेयर होती है, डबल साइड में सिंगल लेयर, डबल लाइड में साइड, सॉरी स्लाइड में साइडेड में डबल लेयर दोस्तों। यानी आपसे पूछे सिंगल साइड में सिंगल लेयर, सिंगल साइड में डबल लेयर, डबल साइड में सिंगल लेयर और डबल साइड में डबल लेयर दोस्तों, ये आपकी। और ब्लू रे डिस्क दोस्तों आपने पढ़ा था एक,
ब्लू रेड इसके, बी आर दोस्तों ना, बी आर डी, जिसकी दोस्तों आपके डाटा को दोस्तों कौन सी किरणों के, ब्लू वायलेट किरणें होती है उन्हीं के माध्यम से, ब्लू वायलेट किरणों के माध्यम से उसमें रीड राइट किया जाता है। ब्लू रेड इसका 25 GB से दोस्तों आपकी दोहरी परत 50 GB तक दोस्तों इसमें स्टोरेज रहता है। यहाँ पर बेटा आपका होता है कंप्यूटर का दोस्तों क्या होता है, समापन, जो आपकी सामान्य परिचय। उसके बाद दोस्तों एमसीक्यू क्लास दोस्तों कल मैं देखता हूँ दोस्तों, मैं अगर पूरी फाइल बना दी कल क्लास ले लेंगे, यानी तो एक दिन का थोड़ा सा अवकाश रह सकता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन बना के आपको पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। प्रत्येक चीज पढ़ाई है, एक दो बार पढ़ लेना। एमसीक्यू वाली क्लासेस जरूर देखना, काफी बच्चे है ना एमसीक्यू वाली क्लासेस कम देखते हैं दोस्तों, क्या कारण है, आप कम क्यों देखते हो बेटा, कारण क्या है, कारण बताओ बेटा, ऐसा थोड़ी कम चल जाएगा। आप प्रत्येक चीज को पढ़ते नहीं हो, पढ़ोगे नहीं बेटा, नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना, मेरे दोस्तों 2 व्यूज कम आ जाएंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मेरे तो जितने बच्चे देखते हैं उनसे दोस्तों ठीक है, मुझे संतुष्टि है। आपसे पहले दिन ही बोला था मैं कोर्स बेचने नहीं आया हूँ यहाँ पे, और हमने फोर्थ ग्रेड का दोस्तों हमारी टीम ने कोर्स क्रिएट भी कर दिया था, लेकिन स्टूडेंट काफी ज्वाइन भी किए थे, लगभग 240-45 बच्चों ने ज्वाइन किया था, वापस रिटर्न किया सारों का पैसा। कि मेरी बात पे मैं कायम ना रहूं तो गलत बात है ना। टेस्ट सीरीज है दोस्तों, वो टीम ले रही है पैसे दोस्तों जो एप्लीकेशन वाली, वो दोस्तों टेस्ट सीरीज दोस्तों है, और कोई विकल्प नहीं है बनाने का टेस्ट सीरीज के माध्यम से। टेस्ट सीरीज अगर फिर भी हमने दोस्तों पूरी टेस्ट सीरीज का एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करेगा, ज्वाइन करने तो कर लेगा, अगर नहीं करने तो नहीं करेगा बेट, हमारे कहने से दोस्तों आप थोड़ी करोगे, आपके मन में आएगा तब करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।